वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 17 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है शुआए उम्मीद, यानी कि उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की किरण, और इसके शायर हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो बच्चों, इस नज़्म के ज़रिए शायर ने ये संदेश दिया है, जिस तरीके से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें हमारे पूरे ही हिंदुस्तान को रोशन करती हैं, इसी तरीके से हमें भी उस रोशनी की तरह बनना है और अपने मुल्क को रोशन करना है, क्योंकि मुल्क के लोगों से ही मुल्क रोशन होता है। और इसके अलावा इन्होंने इस नज़्म के अंदर अंग्रेज़ों के जो मनफी असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं जदीदियत के, उसको भी समझाने की कोशिश की है कि मगरिब का असरात जो हैं वो अपने ऊपर पूरी तरह से ना लो, यानी कि ना तो उसको नज़रअंदाज करो और ना ही उसको ज़्यादा नेगेटिव सोचो। हमें जदीदियत के जो जदीदियत का दौर है उसके बीच का रास्ता अपनाना है, ताकि हम अपने मज़हब को भी अपने साथ लेकर चल सकें कामयाबी के रास्ते पर बढ़ते हुए। तो आप जब इस नज़्म को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ़ के बारे में समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, इनकी पैदाइश 1877 में हुई और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। याद रहेगा कि पैदाइश 1877 में और इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई थी और इन्होंने मौलाना सैयद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी। और इन्होंने सियालकोट से ही, जहाँ पर ये पैदा हुए थे, वहीं से एंट्रेंस का इम्तिहान पास करके लाहौर से बीए का इम्तिहान पास किया था। इन्हें शायरी का जो शौक़ था वो बचपन से था। चंद गज़लों पर इन्होंने दाग दहलवी से इस्लाह ली थी, यानी कि मशवरा किया था, सुधार किया था अपनी गज़लों के अंदर। दाग की शायरी का रंग इकबाल की स्टार्टिंग की जो गज़लें हैं उनमें भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इकबाल ने दाग दहलवी से ही इस्लाह ली थी, इसलिए इसका असर इनके स्टार्टिंग की गज़लों में देखा जा सकता है। आगे है, इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया था। पहले ये कैम्ब्रिज गए थे, फिर जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरानी फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। लंदन से वापस आकर इन्होंने बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की तालीम हासिल की थी और 1908 में ये हिंदुस्तान वापस आ गए थे। 5 में गए थे और 8 में वापस आ गए थे और फिर वहाँ से आकर इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया था। 1905 में इन्होंने अपनी मशहूर फ़ारसी की एक नज़्म है जिसका नाम है इसरार खुदी में फ़लसफ़ा खुदी का नज़रिया भी पेश किया था। 1918 में रमूज़ बेखुदी की इन्होंने इशाअत की थी, पब्लिश्ड किया था इसे। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें सर के ख़िताब से भी नवाजा था। इकबाल ने अमली सियासत में यानी कि पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक बार बुनियादी तौर पर एक मुफक्किर और एक शायर थे, यानी कि ये एक समाज सुधारक और एक शायर थे। आगे है, इकबाल ने उर्दू शायरी को नई सिमत यानी कि नई दिशा और नए पहलू दिए थे उर्दू शायरी को। इनके कलाम में इंसानी अज़मत व एहतराम और हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत का जज्बा नुमाया तौर पर देखने को मिल सकता है। इकबाल के कलाम में नग़्मगी और तरन्नुम बहुत ज़्यादा है। इन्होंने उर्दू गज़ल को भी एक नया अंदाज़ अता किया था। बाले जिब्रील की गज़लों से गज़लिया शायरी की इन्होंने एक नए मोड़ की निशानदेही की थी बाले जिब्रील से। इसके अलावा बांगे दरा उर्दू में इनका पहला मजमूआ कलाम है। इसके बाद इन्होंने उर्दू में बाले जिब्रील और ज़रबुल कलीम के नाम से 2 मजमूए सामने आए थे। अरमग़ान हिजाज़ इनका चौथा मजमूआ है, जिसमें फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों का इस्तेमाल है। इकबाल के कलाम यानी कि इनके लेखों में बेशतर हिस्सा फ़ारसी में देखने को मिलता है। अंग्रेज़ी नस्र यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में भी इनकी बहुत सी तहरीरें हैं। फ़लसफ़ियाना गहराई
اور اپنے شعور کی بلندی کے اعتبار سے اقبال ہماری ادبی تاریخ میں ایک منفرد یعنی کہ خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا کے بہت بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارا قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بھی اقبال کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اب بچوں اس نظم کے سبھی اشعار کی تشریح لکھنا سیکھیں گے کہ ایگزام میں کس طریقے سے لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے پہلے بند کو پڑھیں گے، دھیان سے سنیں گے۔ سورج نے دیا اپنی شعاع یعنی کہ اپنی کرنوں کو یہ پیغام، یہ سندیش کہ دنیا ایک عجیب چیز ہے، کبھی یہاں صبح ہوتی ہے کبھی شام، مدت یعنی کہ لمبے وقت سے تم آوارہ ہو اس فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ہر مہری ایام یعنی کہ ہر ایک دن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت راحت یعنی کہ آرام، نے مثل صبا طواف، یہاں پر اب الف آئے گا، طواف گل و لالا یعنی کہ صبح کی جو ہوا ہے وہ پھولوں کے یہ نام ہے، گل اور لالا کا طواف کر رہی ہے، سورج کی جو کرنیں ہیں۔ پھر میرے تجلی کدہ دل میں یعنی کہ میرے روشنی والے دل میں سورج کی کرنوں سے کہا ہے کہ سما جاؤ، چھوڑو چمنستان یعنی کہ باغ بیابان کو چھوڑ دو، در و بام کو یعنی کہ ہر جگہ کو چھوڑ کر میرے دل میں سما جاؤ۔ تو کیسے لکھو گے؟ پہلے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا بند ہماری درس کتاب دھنک کی نظم شعاع امید سے لیا گیا ہے، جسے محمد سر اقبال نے لکھا ہے۔ اب تشریح میں کیا لکھو گے کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ سورج نے اپنی کرنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا بھی عجیب چیز ہے، کبھی یہاں صبح ہوتی ہے تو کبھی شام ہوتی ہے، عرصے سے تم یعنی کہ کرنوں سے کہہ رہی ہے، سورج کہہ رہا ہے کہ عرصے سے تم اس فضا میں بھٹک رہی ہو، پھر بے توجہی اور بے رخی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، نہ تو ریت کے ذروں پہ چمکنے میں تمہیں راحت ملتی ہے اور نہ ہوا کی طرح پھولوں کے ارد گرد طواف میں آرام ملتا ہے، اس لیے تم میرے روشنی والے تجلی ریزہ دل میں بس جاؤ، چمن جنگل بیابان در و بام سب کچھ چھوڑ کر تم میرے دل میں بس جاؤ۔ اب اگلا بند پڑھ کر سناتی ہوں۔ آفاق، آفاق کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جس جگہ پر زمین اور آسمان ملتے ہوئے لگتے ہیں۔ تو آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعاعیں یعنی کہ کرنیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش، خورشید یعنی کہ سورج، ہم آغوش یعنی کہ ملتی ہیں، ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، کہ ایک شور ہے کہ مغرب میں اجالا نہیں ہو سکتا، افرنگ مشینوں کے دھوئیں کی وجہ سے، مشرق نہیں گو لذت نظارے سے مرحوم، اب یہ جو مشرق ہے، مشرق اس مغرب کی لذت نظارے سے مرحوم ہے کیونکہ یہاں پر ابھی جدیدیت نہیں ہے اور مغرب میں جدیدیت ہے، انگریزوں نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنا پولیوشن کر دیا ہے کہ وہاں پر تاریکی ہے، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش، پھر ہم کو اسی سینائے روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ تو سیاق و سباق لکھو گے کہ مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب دھنک کی نظم شعاع امید سے لیا گیا ہے، جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ تشریح میں لکھو گے کہ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ سورج طلوع یعنی کہ سورج اگنے پر آسمان کے ہر کونے سے کرنیں اٹھتی ہیں اور دن بھر کا سفر طے کر کر سورج کی آغوش میں پناہ لے لیتی ہیں، سورج غروب ہوتے وقت آسمان پر ہر طرف سیاہی اندھیرا نظر آتا ہے، سورج ڈوبنے پر یہ سیاہی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ مغرب میں اجالا ممکن نہیں ہے، وہ اس لیے کہ انگریزوں کی ایجاد کردہ مشینوں کے دھوئیں سے پورے مغرب پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ جدیدیت یعنی کہ نئے دور کے قائل ہیں اور ان پر مغربی اثرات غالب ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اسلام اور اسلام کے اصولوں سے بے پرواہ ہیں، انہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لیکن مشرق کے لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ وہ ابھرتے سورج کے نظاروں کی لذت سے محروم نہیں ہے بلکہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہاں مومن کو تصوف میں مقامات کا وہ درجہ حاصل ہے جہاں ان کو فنانی میں اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے، اے سورج تو اپنی چمک دمک دکھا کر ہم کو فراموش نہ کر
बल्कि क्या बोला है आखिर में शायर ने कि ए सूरज तू हमें अपनी चमक धमक दिखाकर हमें गाफिल ना कर, बल्कि हमको अपने रोशन सीने में छुपा ले, यानी तू हमको मज़हब के उस रास्ते पर ले जा जहाँ से हम वापस ना आ सकें और अपने मज़हब को हमेशा हमेशा अपने दिल के अंदर बसा कर रख सकें और इसी रास्ते पर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर करें अपने दीन को याद रखते हुए। अगला बंद है एक शौक किरण शौक मिसाले नगाहूर, यानी कि एक शौक किरण जो कि बिल्कुल हूर की तरह है। आराम से फारिग सिफ्ते जो हर सिमाब बोले कि मुझे रुखसत तनु पुर अता हो, जब तक ना हो मशरिब का हर एक ज़र्रा जहाँ ताब यानी कि रोशन ना हो। छोड़ूंगी ना मैं हिंदुस्तान की तारीख फ़िज़ा को, जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब, यानी कि मैं जब तक हिंदुस्तान की सरज़मीन को ना छोड़ूंगी, जब तक यहाँ का हर एक इंसान उठकर खड़ा ना हो जाएगा। खावर की उम्मीदों का यही खाक से मरकज़, इकबाल के अशकों से यही खाक है सिराब, यानी कि सींची गई। चश्मे में है व पैरवी है इस खाक से रोशन, यानी कि इस खाक से इकबाल की हमारे हिंदुस्तान की खाक से रोशन है हर चीज़। ये खाक है जिसका खस्ब सेरा दरे नायाब, इसी खाक से हर चीज़ नायाब है। इस खाक से उठते हैं आवाज़े माने जिनके लिए हर बहर पर आशूब है पायाब, जिन सास के नगमों से हरारत थी दिलों में, यानी कि जिन नगमों से दिल में खुशी थी। महफिल का वही साज है बेगाना मस्तराब, बुत खाने के दरवाजे पे सोता है ब्राह्मण, तकदीर को रोता है मुसलमान, महराब के नीचे ते है महराब। मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हिजर कर, यानी कि मगरिब से ना मुँह मोड़ और ना ही मशरिक से बेजार हो बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ। फितरत का इशारा है कि हर शब को हर अंधेरे को सहर करो, यानी कि रोशन करो। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखेंगे कि मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म शुआए उम्मीद से लिया गया है, जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस बंद में शायर कहता है कि एक खूबसूरत नगमे की तरह आँखों वाली अलबेली शौक किरण आईने की तरह जो कि आबोताब रखती है, चमक रखती है। किरण कहती है कि मुझे रोशनी और चमक अता कर, जब तक कि मशरिक की हर जगह हर ज़र्रा रोशन ना हो जाए, मुझे तब तक चमक अता कर। मैं हिंदुस्तान की तारीख यानी कि अंधेरी फ़िज़ा को उस वक्त तक ना छोड़ूंगी जब तक हिंदुस्तान के नौजवान अपनी नींद से बेदार ना हो जाएंगे, गफलत को ना छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की खाक सूरज की उम्मीदों का मरकज़ है, यानी कि हिंदुस्तान की खाक किसकी उम्मीदों का मरकज़ है? सूरज की उम्मीदों का मरकज़ है। यहाँ की खाक से यानी कि हिंदुस्तान की खाक से बहुत सारी उम्मीदों का बाग जुड़ा है। इकबाल के आंसुओं से यही खाक सरसब्ज़ होती है, तरोताज़ा होती है। सितारों का झुरमुट और चाँद की आँखें इसी खाक की वजह से रोशन है। हिंदुस्तान की हर खाक का हर ज़र्रा बहुत कीमती है। हिंदुस्तान की सरज़मीन से ऐसे खोताखोर और बहादुर पैदा हुए हैं जो फितना अंगेज़ समुंदर से भी लड़ने की बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ने की ताकत रखते हैं। जिन साज के नगमों से दिलों में गर्मी और जोश पैदा होता है, महफिल का वही साज मस्तराब के लिए अजनबी बन गया है। ब्राह्मण बुत खाने के दरवाजे पर यह सोचकर सो रहा है कि मंदिर में रखे हुए बुतों से उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं, और मुसलमान मस्जिद के महराब के नीचे बेहद अफसोस के साथ अपनी तकदीर को रो रहा है कि मगरिब की जदीदियत को कबूल करके अपने मशरिकी असरात को ज़ाइल कर दिया है। आखिरी शेर में शायर ने समझाते हुए कहा है कि मशरिक से ना तो बेजारी का इजहार करो और ना मगरिब से बचकर चलो, हमें इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाकर कामयाब बनना है। कुदरत का तो सिर्फ ये कहना है कि शब को सहर करो, यानी कि अंधेरे को रोशनी के अंदर तब्दील करो। तो बच्चों, ये पूरी ही नज़्म मैंने आपको पढ़कर बता दी है। अब इस चैप्टर के
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 0% कमीशन पर स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की बहुत ख़ास और एक्सक्लूसिव चीज़ें 100% फुलफिल तरीके से ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। टीचर्स डे और फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत अच्छी और ख़ास चीज़ें हैं। तो पहला सवाल है, पढ़कर सुनाती हूँ। सूरज ने अपनी शुआओं को क्या पैगाम दिया? तो सूरज ने अपनी शुआओं को पैगाम दिया कि दुनिया अजीब चीज़ है, कभी सुबह होती है तो कभी शाम। मुद्दत से तुम गर्दिश में हो, तुम्हारी ये गर्दिश ख़त्म ही नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारी बेमहरी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लापरवाही के दिन, बेरुखी के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह राहत नसीब नहीं होती, इसलिए तुम गुलशन, बियाबा, बदर बाम सब कुछ छोड़कर मेरे तजल्ली रेज़ दिल के अंदर समा जाओ। अगला सवाल है, फिर हमको इसी सीनाए रोशन में छुपा ले, शुआओं ने सूरज से ये बात क्यों कही? तो आसमान से उठने वाली किरणें अपनी गर्दिश पूरी करके मगरिब में पहुंचकर अपने बिछड़े सूरज की आगोश में पनाह लेती हैं। समझ में आए कि आसमान से उठने वाली किरणें अपनी गर्दिश को, अपने काम को पूरा करके मगरिब में पहुंचकर अपने बिछड़े सूरज के आगोश में पनाह लेती हैं। मशरिक़ को रोशन करने वाली किरणें अपनी जाए पनाह, यानी कि मगरिब में उजाला नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मगरिब में अंग्रेज़ों की जदीद मशीनों के धुएं से पूरे मुल्क के ऊपर सियाह बादल छाए हुए हैं और मशरिक़ के लोग उभरते सूरज के नज़ारों से लज्जत हासिल कर रहे हैं, बल्कि मगरिब को ये लज्जत हासिल नहीं है। ये देखकर किरणों ने सूरज से कहा है कि तुम हमको फिर इसी सीनाए रोशन के अंदर छिपा लो। अगला सवाल है, शायर ने शौक़ किरण की क्या खासियत बयान की है? तो शायर ने शौक़ किरण की खसूसियत बयान करते हुए कहा है कि खूबसूरत अलबेली शौक़ किरण सिफ्ते जोहर से आरस्ता और आईने की तरह आबो ताब, यानी कि चमक धमक रखने वाली थी। आखिरी सवाल है, शेर की तशरीह। मशरिक़ से हो बेजार न मगरिब से हिजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। जवाब होगा, शायर का कहना है कि न मशरिक़ से बेजारी का उकताहट का इजहार कर, न मगरिब से बचकर चलो, बल्कि दोनों से बीच का रास्ता इख्तियार करो। कुदरत का तो सिर्फ ये कहना है कि हर शब को, हर अंधेरे को रोशनी में तब्दील करो, यानी कि तारीक फ़िज़ाओं को इस्लाम के नूर से मुनव्वर करो। मगरिबी असरात में इतने ना डूब जाओ कि मशरिक़ी रिवायत को, अपने ख़ुद की रवायात को, तहज़ीब को, अपने मज़हब को नज़रअंदाज कर दो।